देयर इज देयर आर को हैव से या हैज से किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। एज यू नो, आई ऑलवेज टीच इंग्लिश विद वैरायटी। इंडिया हैज गुड टाइज विद अमेरिका। इंडिया के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंधों के लिए गुड केमिस्ट्री, टाइज, रेपो एंड अंडरस्टैंडिंग का यूज किया जा रहा है। हेलो एवरीबॉडी, जैसा हमने देयर इज की सीरीज को स्टार्ट किया है, हम देयर इज और देयर आर के यूजेस डिफरेंट तरह से सीख रहे हैं। देयर इज और देयर आर की सीरीज को मैं आगे ले जाऊं, इसमें कुछ मैजिक मैं आपको बताऊंगा। देयर इज और देयर आर को हैव से किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, उस पर हम आज बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे, बट बहुत स्पेसिफिकली समझेंगे, बहुत कारगर तरीके से आपको समझ में आएगा कि हैव को किस तरह से देयर इज से या देयर आर से या देयर इज देयर आर को हैव से या हैज से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं देयर इज और देयर आर को हैव और हैज से रिप्लेस करने के पहले शॉर्ट में हैव और हैज को एक्सप्लेन करना होगा। हैव और हैज को एक्सप्लेन करना या हैव और हैज को समझना बहुत कठिन नहीं है। बहुत छोटा सा आपको एक चीज समझ लेनी है। आई यू वी दे के साथ हैव होता है, आई यू वी दे के साथ हैव होता है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव और ही हैज, शी हैज, एनी नेम हैज, सिंगुलर हैज। हैव और हैज के काफी सारे यूजेस हैं, बट यहां पर जो बात हो रही है, कोई चीज आपके पास मौजूद है और कोई आपकी चीज है बताने के लिए आप हैव का यूज करते हैं। और आपने देयर इज देयर आर की क्लास में भी यही चीज समझी है। अब अपन बात करेंगे इसको देयर इज देयर आर को हैव से या हैज से किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। आई विल हैव टू से या आई मस्ट से हैव इज द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द इंग्लिश। हैव या हैज इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। हैव इटसेल्फ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, एंड इटसेल्फ एक वर्ब है और इसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। हैव के ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो अवॉइड किए जा सकते थे, इन्हें हम या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे यूज है जो आपके इंग्लिश को बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस भी बनाएंगे। उन्हें हम किसी और क्लास में किसी और दिन पढ़ेंगे। आज हम आपको बेसिक यूज ऑफ हैव एंड हैव को देयर इज देयर आर के साथ मर्ज करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई यू वी दे हैव, ही शी इट, एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर हैज। प्लूरल नंबर हैव, सिंगुलर नंबर हैज। एक व्यक्ति होगा तो हैज, एक से ज्यादा होंगे तो हैव। अब हम बात करते हैं, हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे देयर इज से। सेंटेंस है देयर इज इंक इन माई पेन। देयर इज इंक इन माई पेन, मेरे पेन में इंक है। अब आपने यह बताना है कि पेन में इंक है। इंक कहां पर है? पेन में है। तो यहां पर जो सेंटेंस आपने देयर इज से स्टार्ट किया है, इस सेंटेंस को आप स्टार्ट कर सकते हैं माई पेन से। माई पेन हैज इंक। यह सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है, देयर इज इंक इन माई पेन हैज इंक। देयर इज का आप यूज करते हैं जब आप कोई चीज कहीं पर उपलब्ध है यह बताना होता है, जब आपका फोकस, जब आपका ध्यान जो चीज है उस पर है, ना कि जिसमें कोई चीज है उस पर है। जैसे कि इस सेंटेंस में हमारा अटेंशन इंक है, पेन नहीं है। हमारा अटेंशन इंक है, पेन कम है, इंक ज्यादा है, इसलिए हमने बोला देयर इज इंक इन माई पेन। लेकिन इस सेंटेंस में हमारा अटेंशन पेन है, इंक कम है। देयर इज इंक इन माई पेन हैज इंक। आपने बोला मेरी पॉकेट में पैसे हैं। अब मेरे पॉकेट में पैसे हैं, इसको आप दो तरह से बोल सकते हैं। देयर इज मनी इन माई पॉकेट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज मनी इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में पैसे हैं। या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, माई पॉकेट
हैज मनी, माई पॉकेट हैज मनी, देयर इज मनी इन माई पॉकेट हैज मनी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज आगरा इन यूपी, उत्तर प्रदेश में आगरा है, देयर इज आगरा इन यूपी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं यूपी हैज आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा है, यूपी हैज आगरा, देयर इज आगरा इन यूपी। देयर इज ताजमहल इन आगरा, आगरा हैज ताजमहल। आप इस तरह भी बोल सकते हैं ताजमहल इन आगरा, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं आगरा हैज ताजमहल। आप ऐसा भी बोल सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं माई फैमिली हैज 5 मेंबर्स। आप ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज लॉट ऑफ करप्शन इन इंडिया, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं इंडिया हैज लॉट ऑफ करप्शन। दोनों तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। देयर इज टेंशन इन माई माइंड हैज टेंशन। देयर आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, लाइफ हैज प्रॉब्लम्स। There are many problems in life, life has many problems. My mobile has memory card, there is memory card in my mobile. दोनों ही सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं है। There is Virat Kohli in Indian cricket team, Indian cricket team has Virat Kohli. There is water in bottle, bottle has water. There is coronavirus in the world, world has coronavirus. There is lockdown in इंडिया, इंडिया हैज लॉकडाउन नाउ। इस तरह से आप देयर इज को और हैज को या हैज और हैव को देयर इज देयर आर के साथ मर्ज कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। अब हम देयर इज देयर आर के कुछ एडवांस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अलग तरह के यूजेस को यहां पर समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक मतलब होता है जो आप लोग अपने साइंस में पढ़ते हैं, दैट इज रसायन शास्त्र। लेकिन केमिस्ट्री का एक मतलब होता है, एक यूज होता है, एक मीनिंग होता है अच्छे संबंध होना, अच्छे अंडरस्टैंडिंग होने के लिए भी आप केमिस्ट्री वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पापा के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी केमिस्ट्री है, आई मीन अच्छे संबंध है, और खासकर यहां पर बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपकी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या किन्हीं 2 लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या 2 से ज्यादा लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसे आप केमिस्ट्री से बता सकते हैं। एट द सेम टाइम आज हम पढ़ेंगे सम मोर वर्ड्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। एज यू नो, आई ऑलवेज टीच इंग्लिश विद वेराइटी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कवर एंटायर और कंप्रहेंसिव पोर्शन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स अच्छे संबंध होना, when you have a good understanding, especially we are talking about here mental tuning, mental understanding। आपकी जब किसी से अच्छे संबंध होते हैं, अच्छी समझ होती है आपस की, तो आप केमिस्ट्री का यूज करते हैं। आप टाई वर्ड का यूज करते हैं। ये टाई वही वाली है जो इसको आप पहनते हैं, दिस वन स्पेलिंग सेम है, बट इसका एक और मीनिंग है अच्छे संबंध होना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, अच्छे ताल्लुकात होना, दैट इज टाई। एंड वन मोर वर्ड दैट इज रेपो। यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, स्पेशली इस शब्द को, रेपो को। इसको लिखा रिपोर्ट जा रहा है, लेकिन इसको रिपोर्ट ना पढ़ेंगे, ना ही रेपोर्ट पढ़ेंगे, इसको रेपो पढ़ा जाएगा। इसको सिर्फ यहां तक पढ़ा जाएगा, इसके आगे का आर और टी को अपन नहीं पढ़ेंगे। रेपो, टाई एंड केमिस्ट्री, और एक वेरी कॉमन वर्ड दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, रेपो, टाई एंड केमिस्ट्री, इन सभी का एक ही मीनिंग है, इन सभी का एक ही मतलब है अच्छे संबंध होना। अगर आपके किसी के साथ अच्छे संबंध है, या किसी 2 लोगों के आपसी में अच्छे संबंध है, या 2 से ज्यादा लोगों के आपसी में अच्छे संबंध है, तो आप रेपो, टाई, केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग का यूज कर सकते हैं। अब हम इनको किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे उसको समझते हैं। अगर आप इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन है। आपने कहा आई हैव, आप यहां पर गुड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आई हैव गुड टाई विथ, फिर आपकी जिससे अच्छे संबंध है आप उस व्यक्ति का नाम यहां पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आई हैव गुड टाई, या फिर कभी कभी आप यहां पर गुड टाइज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई हैव गुड टाइज विथ, गुड टाई इटसेल्फ गुड,
राइट है, और गुड टाइज भी अच्छी बात है, अच्छे संबंध होना, अच्छे ताल्लुकात होना। आई हैव गुड टाइज विथ माई टीचर, मेरे टीचर से अच्छे संबंध है, मेरे टीचर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई हैव, गुड की जगह आप क्लोज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लोज का मतलब भी घनिष्ठता से होता है। अगर आपके किसी के साथ अच्छे संबंध है, घनिष्ठता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव क्लोज टाइज या क्लोज टाई, दोनों में से जो भी चाहे बोल सकते हैं। आई हैव क्लोज टाइज विथ, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है आप उसका लिख दीजिए। आई हैव गुड टाइज विथ मोहन, मेरे मोहन से अच्छे संबंध है, मेरे मोहन से अच्छे ताल्लुकात हैं। शी हैज, ही शी के साथ आप हैज यूज करते हैं। शी हैड, शी हैज, हमने तीनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ड यूज किया टाई के साथ। आई हैव गुड टाइज, आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, या शी हैज स्ट्रॉन्ग टाइज, और शी हैज क्लोज टाइज। शी हैज क्लोज टाइज विथ हर सन, उसके बेटे से अच्छे संबंध है, अच्छे ताल्लुकात है, अच्छी मानसिकता है, दोनों की सोच लगभग एक जैसी है। ही हैज स्ट्रॉन्ग टाइज विद हिज सन। इंडिया हैज गुड टाइज विद अमेरिका, इंडिया हैज गुड टाइज विद अमेरिका, इंडिया के अमेरिका से अच्छे संबंध है। बीजेपी हैज क्लोज टाइज विद आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस से क्लोज टाइज है। बीजेपी हैज क्लोज टाइज विद आरएसएस। I have good ties with my friend, I have good ties with my brother, I have good ties with my father, she has good ties with her husband, she has good ties with her friend, India has good ties with America, America has good ties with India, China has good ties with Pakistan, Pakistan has good ties with China। जिसको अभी हमने have और has के साथ देखा, अब इसी सेंटेंस को हम there is और there are से सीखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अगर आप देयर इज का यूज करेंगे तो आपको टाई वर्ड यूज करना होगा। अगर आप टाइज यूज करना चाह रहे हैं तो आपको देयर आर का यूज करना होगा। आगे वाले सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपका सेंटेंस गलत कंसीडर नहीं होगा, आपकी ग्रामर गलत नहीं होगी। देयर आर गुड टाइज बिटवीन, अब यहां पर बहुत रेडीमेड सेंटेंस हो गया है, सो एंड सो। सो एंड सो में आपको नाम भरना होगा या उनके बारे में बात करना होगी जिनके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं। देयर आर गुड टाइज बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, देयर आर गुड टाइज बिटवीन आई एंड माय फादर, देयर आर गुड टाइज बिटवीन आई एंड माय फ्रेंड, देयर आर गुड टाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, देयर आर गुड टाइज, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं देयर इज स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर ले। जो भी हमने देखे थे तीन वर्ड, स्ट्रॉन्ग देखा था, स्ट्रॉन्ग देखा था, क्लोज देखा था, स्ट्रॉन्ग देखा था, क्लोज देखा था और गुड भी देखा था। देयर इज स्ट्रॉन्ग टाई, इसका संबंध है टाई से। देयर इज स्ट्रॉन्ग टाई बिटवीन There is a strong tie between अभिषेक बच्चन एंड अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन में अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। There are good ties between विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी। There are good ties between भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस। There are good ties between पाकिस्तान एंड अमेरिका। अमेरिका और पाकिस्तान में अच्छे संबंध है। There are good ties between I and you, मेरे और आपके अच्छे संबंध है। There are good ties between I and my स्कूल प्रिंसिपल, मेरे और मेरे स्कूल प्रिंसिपल के संबंध अच्छे हैं, ताल्लुक अच्छे हैं। There are good ties between I and my principal। Is that clear? इस तरह से आपने good ties को have और has के साथ देखने के साथ साथ इसको आपने there is और there are के साथ भी देखा है। Is that clear? अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हमने केमिस्ट्री का यूज सीखा, इसी तरह हम रेपो का यूज भी सीखेंगे। Believe me, there is no difference between repo and tie and chemistry and understanding।
You can use any of them which you remember, which you want to like, which you are comfortable with. आपने बोला आपके किसी से अच्छे संबंध है, अच्छे तो आपने बोला टाई या टाइज. इसी तरह आप बोल सकते हैं रेपो. मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, रेपोर्ट भी नहीं बोलेंगे, इसको रेपो बोलेंगे. आरटी इसका प्रोनाउंस नहीं होगा. आई हैव गुड रेपो विथ. आपके अगर किसी से अच्छे संबंध है तो आप बोलेंगे आई हैव गुड रेपो विथ. मेरे आपसे अच्छे संबंध है, आई हैव गुड रेपो. रेपो को मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपका. आई हैव गुड रेपो विथ. मेरे आपसे अच्छे संबंध है, आई हैव गुड रेपो विथ यू. मेरे आपसे अच्छे संबंध है, आई हैव गुड रेपो विथ माई टीचर. आई हैव गुड रेपो विथ सीएम. मेरे सीएम से अच्छे संबंध है, आई हैव गुड टाइज विथ सीएम. मेरे सीएम से अच्छे संबंध है. आई हैव गुड टाइज विथ माई स्कूल प्रेसिडेंट, माई कॉलेज प्रेसिडेंट. आई हैव गुड रेपो विथ माई कॉलेज प्रेसिडेंट. आई हैव गुड रेपो विथ माई फादर. मेरे पापा से अच्छे संबंध है, आई हैव क्लोज टाइज विथ माई फादर. और इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं, देयर इज गुड रेपो बिटवीन. There is good repo between me and my school principal. There is good repo between There is good repo between India and America. इंडिया और अमेरिका में अच्छे संबंध है. There is गुड रेपो बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस. बीजेपी और आरएसएस में अच्छे संबंध है, अच्छे ताल्लुकात है. इंडिया हैज गुड रेपो विद अमेरिका. अमेरिका हैज गुड रेपो विद इंडिया. देयर इज गुड रेपो बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. आई हैव गुड रेपो विद यू. यू हैव गुड रेपो विद मी. देयर इज गुड रेपो बिटवीन आई एंड यू. आई हैव गुड रेपो विद माई स्कूल प्रिंसिपल. माई स्कूल प्रिंसिपल हैज गुड रेपो विद मी. देयर इज गुड रेपो बिटवीन आई एंड माई स्कूल प्रिंसिपल. इसमें से आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं. आई मस्ट से आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस रखते हैं तो आप रेगुलरली इस प्रैक्टिस से इंग्लिश के साथ कुछ दिनों में खेलने लगेंगे. आप कभी इस सेंटेंस को बोलेंगे, कभी आप उस सेंटेंस को बोलेंगे. जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको बोलेंगे, जो आपको याद आ जाएगा आप उसको बोलेंगे, जो आप वैरायटी में चाहेंगे उसको यूज करेंगे. आई हैव गुड केमिस्ट्री विद माई फ्रेंड. माई फ्रेंड हैज गुड केमिस्ट्री विद मी. देयर इज गुड केमिस्ट्री बिटवीन आई एंड माई फ्रेंड. केमिस्ट्री का यूज, गुड केमिस्ट्री का यूज अच्छे संबंधों के लिए किया जाता है. अच्छे संबंधों के लिए गुड केमिस्ट्री, टाइज, रेपो एंड अंडरस्टैंडिंग का यूज किया जा रहा है. आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा. इसी तरह के देयर इज और देयर आर की सीरीज में हम आगे भी चैप्टर्स को कंटिन्यू रखेंगे. सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ.